everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की वीडियो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज हम ट्रांसलेट करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग हिंदी स्टोरी को। सो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। एक बुजुर्ग औरत मर गई और यमराज उन्हें लेने आए। औरत ने पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाओगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूं। औरत बोली, ठीक है, धन्यवाद, लेकिन आपको मुझे स्वर्ग और नर्क दोनों को दिखाना होगा। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे थे, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूं। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में औरत ने लोगों के रोने की आवाज सुनी। नर्क में सब लोग कमजोर और बीमार नजर आ रहे थे। बुजुर्ग औरत ने एक आदमी से पूछा, आप सबकी ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसे हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया है। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। तभी बुजुर्ग महिला ने एक बड़ा बर्तन देखा जो कि लोगों के कद से करीब 100 फीट ऊंचा था। पतीले से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इसमें क्या है? वह आदमी मायूस होकर बोला, इस पतीले में हर समय स्वादिष्ट खीर भरी रहती है। इस पर बुजुर्ग औरत ने कहा, फिर आप खीर खा क्यों नहीं लेते? आदमी बोला, यह पतीला बहुत ऊंचा है, कोई भी इस तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर दया आ गई, पर उसने सोचा, यही भगवान की मर्जी है। अब यमराज बोले, चलो हमें देर हो रही है। कुछ ही देर में वे स्वर्ग पहुंच गए। वहां पर सब लोग बहुत प्रसन्न थे। उन्हें देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। उसने वहां पर भी वैसा ही पतीला देखा जैसा कि नर्कलोक में देखा था। उसने एक आदमी से पूछा, यह पतीला 100 फीट ऊंचा है, आप तो इस तक पहुंच भी नहीं पाते होंगे, फिर तो आप बहुत भूखे होंगे, किंतु आप प्रसन्न कैसे हैं? व्यक्ति बोला, क्या हुआ अगर पतीला ऊंचा है? यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। हमने इनकी लकड़ियों से सीढ़ी बनाई और खीर तक पहुंच गए। अब यमराज बुजुर्ग औरत की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। यमराज बोले, ईश्वर के लिए सभी एक समान है। उन्होंने नर्क और स्वर्ग मनुष्य को ही सौंप रखा है। चाहे तो स्वर्ग बना ले, चाहे तो नर्क। पेड़ तो नर्क में भी थे, किंतु वे लोग आलसी हैं, मेहनत ही नहीं करना चाहते, और जो अच्छे कर्म करेगा और मेहनत करेगा उसे ही मीठा फल प्राप्त होगा। तो चलिए इस कहानी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक बुजुर्ग औरत मर गई और यमराज उसे लेने आए। एक बुजुर्ग औरत मर गई। ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट से, ठीक है। तो सब्जेक्ट है एक बुजुर्ग औरत, जिसकी इंग्लिश होगी एन ओल्ड वुमन, ठीक है। एन ओल्ड वुमन डाइड। डाई मतलब मरना, और डाई की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी डाइड। एक बुजुर्ग औरत मर गई, एन ओल्ड वुमन डाइड, और एंड यमराज उसे लेने आए, ठीक है। ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट से है। यमराज केम टू टेक हर, लेने आए। आना की इंग्लिश होती है कम, और कम की सेकेंड फॉर्म होती है केम। यमराज केम टू टेक हर, यमराज आए उसे लेने, ठीक है। यमराज केम टू टेक हर। औरत ने पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाओगे या नर्क? औरत ने पूछा, द लेडी आस्क्ड। पूछना की इंग्लिश होती है आस्क, और आस्क की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी आस्क्ड। द लेडी आस्क्ड,
औरत ने पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाओगे या नर्क? यू विल टेक मी टू हेवन और हेल। स्वर्ग की इंग्लिश होती है हेवन और नर्क की होती है इंग्लिश हेल। यू विल टेक मी टू हेवन, आप मुझे स्वर्ग ले जाओगे, या नर्क और हेल। टेक मी टू हेवन का अर्थ हो जाता है स्वर्ग ले जाना और टेक मी टू द हेल का अर्थ हो जाता है नर्क ले जाना। यमराज बोले, दोनों में कहीं नहीं। यमराज सेड यानी यमराज बोले, यमराज सेड नोवेयर, कहीं नहीं, मतलब दोनों में से कहीं नहीं ले जा रहा मैं तुम्हें। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे काम किए हैं। इन दिस बर्थ, इस जन्म में। जन्म की इंग्लिश होती है बर्थ। इन दिस बर्थ, तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। यू हैव डन वेरी गुड वर्क्स। यू हैव डन, तुमने किए हैं, वेरी गुड वर्क्स, बहुत अच्छे काम। ठीक है, यू हैव डन वेरी गुड वर्क्स। इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूं। इसलिए की इंग्लिश होती है सो। मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूं। आई एम डायरेक्टली टेकिंग यू टू द लॉर्ड्स अबॉर्ड। लॉर्ड्स अबॉर्ड यानी प्रभु के धाम, जहां पर प्रभु रहते हैं। आई एम डायरेक्टली टेकिंग यू टू द लॉर्ड्स अबॉर्ड। डायरेक्टली का हमने यूज इसलिए किया है क्योंकि हिंदी में हमने बोला है मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूं, यानी बिना किसी रुकावट के। आई एम डायरेक्टली टेकिंग यू टू द लॉर्ड्स अबॉर्ड। औरत बोली, ठीक है, धन्यवाद, लेकिन आपको मुझे स्वर्ग और नर्क दोनों को दिखाना होगा। औरत ने कहा, ठीक है। लेडी सेड, ओके। धन्यवाद की इंग्लिश होती है थैंक्स। लेडी सेड, ओके थैंक्स। औरत ने कहा, ठीक है, धन्यवाद, लेकिन की इंग्लिश होती है बट। आपको मुझे स्वर्ग और नर्क दोनों को दिखाना होगा। तुम्हें दिखाना होगा। जब भी हम ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें दिखाना होगा, तुम्हें करना होगा, तुम्हें खाना होगा, इसका मतलब होता है कि ये कार्य जरूर ही करना है, ये कार्य बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इसलिए हम हैव टू या फिर हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस होगा, यू हैव टू शो मी। तुम्हें मुझे दिखाना होगा बोथ हेवन एंड हेल, स्वर्ग और नर्क दोनों। यू हैव टू शो मी बोथ हेवन एंड हेल। हेवन यानी स्वर्ग, हेल यानी नर्क। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे थे, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूं। यमराज बोले, यमराज सेड। बोलना की इंग्लिश होती है से, और से की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेड। यमराज सेड, यमराज बोले, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट से है। तुम्हारे कर्म अच्छे थे। अब कर्म की इंग्लिश होती है डीड। योर डीड्स वर गुड, तुम्हारे कर्म अच्छे थे, इसलिए। दैट्स वाई, इसलिए यानी दैट्स वाई की जगह आप सो का भी यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूं। आई फुलफिल दिस विश। आई फुलफिल यानी किसी चीज को पूरा करना। फुलफिल दिस विश, इस इच्छा को पूरी करता हूं। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। लेट्स गो थ्रू द पाथ ऑफ हेवन एंड हेल। चलो स्वर्ग और नर्क के रास्ते से प्रभु के धाम चलते हैं। लेट्स गो थ्रू द पाथ ऑफ हेवन एंड हेल टू द लॉर्ड्स अबॉर्ड। थ्रू द पाथ का मतलब होता है रास्ते के सहारे। स्वर्ग और नर्क के रास्ते के सहारे से हम प्रभु के धाम चलते हैं। लेट्स गो थ्रू द पाथ ऑफ हेवन एंड हेल टू द लॉर्ड्स अबॉर्ड। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। दोनों चल पड़े। बोथ
started walking. ठीक है, दोनों ने चलना शुरू किया, दोनों चल पड़े. नर्क पहले आया, इसकी इंग्लिश होगी hell came first. क्योंकि सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, नर्क पहले आया, तो hell जो कि सब्जेक्ट है, फिर आना की सेकंड फॉर्म came. ठीक है, hell came first. नर्क में औरत ने लोगों के रोने की आवाज सुनी. नर्क में औरत ने लोगों के रोने की आवाज सुनी. सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, सब्जेक्ट है औरत. ठीक है, इसकी इंग्लिश होगी द वुमन. फिर जो वर्ब है वो है सुनी. द वुमन हर्ड द क्राई ऑफ द पीपल इन हेल. ठीक है, हर्ड द क्राई ऑफ पीपल. द क्राई ऑफ पीपल यानी लोगों के चिल्लाने की, रोने की आवाज. ठीक है, द वुमन हर्ड द क्राई ऑफ द पीपल. औरत ने लोगों के रोने की आवाज सुनी नर्क में, इन द हेल. नर्क में सब लोग कमजोर और बीमार नजर आ रहे थे. नर्क में यानी इन हेल, सब लोग, ऑल द पीपल यानी सब लोग कमजोर और बीमार नजर आ रहे थे. सेंटेंस के अंत में है रहे थे, यानी सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस से. सब्जेक्ट है ऑल द पीपल. ऑल द पीपल यानी सब लोग. ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट आता है उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं जो है आर. ऑल द पीपल वर लुकिंग वीक एंड इल. जो सब लोग थे वो कमजोर और बीमार नजर आ रहे थे यानी वर लुकिंग वीक एंड इल. वीक यानी कमजोर और इल यानी बीमार. In hell, all the people were looking weak and ill. बुजुर्ग औरत ने एक आदमी से पूछा, आप सबकी ऐसी हालत क्यों है? बुजुर्ग औरत ने एक आदमी से पूछा. सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से. ठीक है, सब्जेक्ट है बुजुर्ग औरत. द ओल्ड वुमन आस्क्ड अ मैन. पूछा यानी आस्क, और आस्क की सेकंड फॉर्म हो जाएगी आस्क्ड. द ओल्ड वुमन आस्क्ड अ मैन. बुजुर्ग औरत ने एक आदमी से पूछा, आप सबकी ऐसी हालत क्यों है? Why are you all in this condition? कंडीशन यानी हालत, अवस्था. Why are you all in this condition? आप सब इस हालत में क्यों हैं? आप सबकी ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? आदमी बोला, मैन सेड, सो व्हाट विल बी अ कंडीशन? तो और कैसी हालत होगी? व्हाट विल बी आवर कंडीशन? कैसी हालत होगी. ठीक है, मरने के बाद जब से हम यहाँ आए हैं हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया है. जब से यहाँ आए हैं, सिंस वी केम हियर. अब जो आदमी है वो सभी नर्कवासियों की तरफ से बोल रहा है, इसलिए वो हम कहेगा, वी. जब से यहाँ आए हैं, सिंस वी केम हियर. सिंस का मतलब यहाँ पर हो गया जब से, मतलब जिस दिन जब हम मरे थे उस दिन के बाद से. सिंस वी केम हियर, जब से यहाँ आए हैं. आफ्टर डेथ, मरने के बाद. वी हैव नॉट ईटन अ सिंगल डे, हमने एक दिन भी खाना, अ सिंगल डे यानी एक भी दिन खाना नहीं खाया है. ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट से था. वी हैव नॉट ईटन अ सिंगल डे, हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया है. भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं. सेंटेंस के अंत में आ रहा है रही हैं, यानी सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से. हमारी आत्माएं भूख से तड़प रही हैं. ठीक है, आत्मा की इंग्लिश होती है सोल. आवर सोल्स यानी हमारी आत्माएं भूख से तड़प रही हैं. आर सफरिंग फ्रॉम हंगर. क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है आर. आर सोल्स आर सफरिंग फ्रॉम हंगर.
भूख से तड़प रही हैं। तड़पना की इंग्लिश होती है सफ़र और भूख की इंग्लिश होती है हंगर। Our souls are suffering from hunger. तभी बुजुर्ग महिला ने एक बड़ा बर्तन देखा। तभी यानी देन बुजुर्ग औरत ने एक बड़ा बर्तन देखा। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे बुजुर्ग महिला। द ओल्ड वुमन सॉ अ बिग पॉट। ठीक है, बुजुर्ग महिला ने एक बड़ा बर्तन देखा। देखना की इंग्लिश होती है सी और सी की सेकंड फॉर्म सॉ। द ओल्ड वुमन सॉ अ बिग पॉट। बिग पॉट यानी बड़ा बर्तन, जो कि लोगों के कद से करीब 100 फीट ऊंचा था। Which was almost 100 feet higher than the height of the people. ठीक है, जो कि करीब लोगों के कद से 100 फीट ऊंचा था। करीब लगाया है ना हमने, 100 फीट ऊंचा था, इसलिए हम ऑलमोस्ट का भी यूज करेंगे, मतलब 100 फीट के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं। विच वॉज ऑलमोस्ट 100 फीट हायर, जो कि करीब 100 फीट ऊंचा था लोगों के कद से। देन द हाइट ऑफ द पीपल, यहाँ पर जो देन है इसका हमने यूज किया है कंपैरिजन में। जो लोगों का कद था, जो लोगों की हाइट थी, उसके कंपैरिजन में वो बर्तन 100 फीट ऊंचा था। विच वॉज ऑलमोस्ट 100 फीट हायर देन द हाइट ऑफ द पीपल। पतीले से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। वाक्य के अंत में रही थी है, यानी सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। The pot was smelling delicious. Delicious यानी स्वादिष्ट और smelling यानी उसमें से ऐसी खुशबू आ रही थी। The pot was smelling delicious. पतीले से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इसमें क्या है? बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा। The old woman asked that man. That man यानी उसी आदमी से जिससे वो पहले बात कर रही थी। The old woman asked the man, what is in it? इसमें क्या है? What is in it? वह आदमी मायूस होकर बोला, इस पतीले में हर समय स्वादिष्ट खीर भरी रहती है। आदमी ने मायूस होकर कहा। The man said dismayingly. Dismayingly यानी मायूस होकर, निराश होकर। The man said dismayingly, यह बर्तन हमेशा स्वादिष्ट खीर से भरा रहता है। This pot यानी यह बर्तन, यह पतीला is filled, भरा रहता है with delicious खीर all times. स्वादिष्ट खीर से हर समय। This pot is filled with delicious खीर all times. यह पतीला, यह बर्तन हर समय स्वादिष्ट खीर से भरा रहता है। इस पर बुजुर्ग औरत ने कहा, फिर आप खीर खा क्यों नहीं लेते? The old lady said, बुजुर्ग औरत ने कहा, फिर आप खीर क्यों नहीं खा लेते? Why don't you eat खीर then? फिर इसके लिए मैंने then लगाया इस सेंटेंस में। then को आप why से पहले भी लगा सकते हैं तो भी सेंटेंस सही रहेगा। Why don't you eat खीर then? फिर आप खीर क्यों नहीं खा लेते? आदमी बोला, यह पतीला बहुत ऊंचा है, कोई भी इस तक पहुंच नहीं पाता। आदमी ने कहा, The man said कि that यह पतीला बहुत ऊंचा है। This pot is too high. High यानी ऊंचा। This pot is too high. यह पतीला बहुत ऊंचा है, कोई भी इस तक नहीं पहुंच सकता या कोई भी इस तक नहीं पहुंच पाता। No one यानी कोई भी नहीं। No one can reach it. कोई भी इस तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को
उन पर दया आ गई, पर उसने सोचा यही भगवान की मर्जी है। बुजुर्ग महिला को उन पर दया आ गई। ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट से है, ठीक है। द ओल्ड वुमन फेल्ट पिटी ऑन देम, पिटी यानी दया आना, फेल्ट पिटी ऑन देम, उन सब पर जो भी नर्क में थे उन सब पर दया आ गई। द ओल्ड वुमन फेल्ट पिटी ऑन देम, लेकिन बट उसने सोचा, शी थॉट, सोचना की इंग्लिश होती है थिंक, लेकिन सेकंड फॉर्म होती है थॉट। शी थॉट यही भगवान की मर्जी है। दिस इज द गॉड्स विल, विल यानी इच्छा, मर्जी। दिस इज द गॉड्स विल, यही भगवान की मर्जी है, यही भगवान की इच्छा है। अब यमराज बोले, चलो हमें देर हो रही है। अब यमराज बोले, नाउ यमराज सेड, नाउ यानी अब, नाउ यमराज सेड, हमें देर हो रही है। सेंटेंस है प्रेजेंट से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। वी आर गेटिंग लेट, हमें देर हो रही है। वी आर गेटिंग लेट। कुछ ही देर में वे स्वर्ग पहुंच गए। कुछ ही देर में वे स्वर्ग पहुंच गए। दे रीच्ड हेवन, वे स्वर्ग पहुंच गए। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। पहुंचना की इंग्लिश होती है रीच, और रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड। दे रीच्ड हेवन इन नो टाइम, नो टाइम यानी कुछ ही समय में। वहां पर सब लोग बहुत प्रसन्न थे। एवरीवन वॉज वेरी हैप्पी देयर, यानी सब लोग वहां बहुत खुश थे। सेंटेंस है पास्ट से, तो इसलिए हमने वॉज लगाया है। एवरीवन वॉज वेरी हैप्पी देयर। उन्हें देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। सीइंग देम यानी उन्हें देखकर बुजुर्ग औरत, द ओल्ड वुमन ऑल्सो बिकेम हैप्पी, वो भी बहुत खुश हो गई। द ओल्ड वुमन ऑल्सो बिकेम हैप्पी। उसने वहां पर भी वैसा ही पतीला देखा जैसा कि नर्कलोक में देखा था। शी सॉ द सेम पॉट देयर, उसने भी वहां सेम पॉट देखा, बिल्कुल वैसा ही पॉट देखा, बर्तन देखा। एज शी हैड सीन इन हेल, जैसा कि उसने नर्क में देखा था। उसने एक आदमी से पूछा, ये पतीला 100 फीट ऊंचा है, आप तो इस तक पहुंच भी नहीं पाते होंगे। शी आस्क्ड अ मैन, उसने एक आदमी से पूछा, यह बर्तन तो 100 फीट ऊंचा है। दिस पॉट इज 100 फीट हाई, तुम तो इस तक पहुंच भी नहीं पाते होंगे। यू वुड नॉट इवन बी एबल टू रीच इट, यू वुड नॉट इवन बी एबल टू रीच इट। फिर तो आप बहुत भूखे होंगे, किंतु आप प्रसन्न कैसे हैं? तब तो आप बहुत भूखे होंगे। देन यू विल बी वेरी हंग्री, मतलब वो ऐसे सोच रही है, बोल रही है कि आप तो बहुत भूखे होंगे। देन यू विल बी वेरी हंग्री, लेकिन बट आप प्रसन्न कैसे हैं? हाउ आर यू हैप्पी? व्यक्ति बोला, क्या हुआ अगर पतीला ऊंचा है? यहां पर बहुत सारे पेड़ हैं। आदमी ने कहा, द पर्सन सेड, क्या हुआ अगर बर्तन ऊंचा है? What if the pot is high? क्या हुआ अगर बर्तन ऊंचा है? यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। There are so many trees here. हमने इनकी लकड़ियों से सीढ़ी बनाई और खीर तक पहुंच गए। We made a ladder with their sticks. हमने इनकी लकड़ियों से यानी इनकी स्टिक से एक सीढ़ी बनाई, ladder. We made a ladder with their sticks. और वहां तक पहुंच गए, and reached there. अब यमराज बुजुर्ग औरत की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। अब now यमराज बुजुर्ग औरत की तरफ देखकर मुस्कुराए। सेंटेंस फिर से पास्ट इंडेफिनिट से है। यमराज looked at the old woman.
यमराज ने बुजुर्ग औरत को देखा और एंड मुस्कुराए, स्माइल्ड। यमराज बोले, ईश्वर के लिए सभी एक समान हैं। यमराज ने कहा, यमराज सेड कि दैट ईश्वर के लिए सभी एक समान हैं। ऑल आर इक्वल मतलब सभी समान हैं। फॉर गॉड, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। ऑल आर इक्वल फॉर गॉड। उन्होंने नर्क और स्वर्ग मनुष्य को ही सौंप रखा है। चाहे तो स्वर्ग बना लें, चाहे तो नर्क। उसने यानी भगवान ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य को ही दे रखा है, उसी को ही सौंप रखा है। He has given hell and heaven to humans only. He has given, उसने दे रखा है hell and heaven, नर्क और स्वर्ग, to humans only, मनुष्य को ही। humans only यानी सिर्फ मनुष्य को, और भगवान का उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। It depends, ये निर्भर करता है। What he wants to make, वो क्या बनाना चाहता है, मतलब इंसान क्या बनाना चाहता है। हेवन, स्वर्ग, या फिर हेल या नर्क। He has given hell and heaven to humans only. It depends what he wants to make, heaven or hell. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.